हेलो दोस्तों, VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक करें। दोस्तों, ये न्यूज़ शिक्षक भर्ती परीक्षा से ही संबंधित है और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो न्यूज़ है अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि 27% आरक्षण जो कि विभिन्न नियुक्तियों में दिए जाना था मध्य प्रदेश सरकार की, उस पर रोक को बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि अब ये 27% आरक्षण कोर्ट के आदेश तक लागू नहीं किया जा सकता है भर्ती परीक्षाओं में। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रोस्टर जारी किया है, उन्होंने जो पोस्ट दी हैं और पदों का बंटवारा SC, ST और OBC और जनरल कैटेगरी वाइज किया है, तो अब उस पर जो है रोक लग सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा OBC 27% का क्या है, कब से लागू हुआ, किस सरकार ने लागू किया और ये इस भर्ती प्रक्रिया को, जो कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, किस प्रकार से प्रभावित करेगी। साथ ही ये अन्य एग्जाम्स PSC, ETCV, जो भी PEV या मध्य प्रदेश लेवल की जो भी एग्ज़ाम है, भर्ती परीक्षाएं हैं, उन पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालने वाली है। लेकिन यहाँ पर अभी जो करंट चल रहा है शिक्षक भर्ती का, तो हम उसी के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। इसका एक समीक्षात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि शासकीय भर्तियों में 27% OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक बरकरार और अगली सुनवाई होगी 18 अगस्त को। तो दोस्तों, ये जो रोक लगाई गई है, हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई है, ये 2019 में कमलनाथ सरकार ने ये 27% आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से OBC के लिए तय किया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि कमलनाथ सरकार ने OBC को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। इसके विरोध में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण पर रोक को फिलहाल जारी रखा है। 2019 में आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक लाकर OBC के आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जो अगली तारीख दी है वो है 18 अगस्त। जबलपुर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार के OBC का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के फैसले पर रोक लगाई थी। इसके बाद से सरकार जो है निरंतर रूप से इसका प्रयास करती रही है कि हाईकोर्ट में सुनवाई में साफ किया गया कि अगले आदेश तक प्रदेश में OBC वर्ग को पहले की तरह सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट में अब कितनी जनहित याचिकाएं लगाई गई थी इसके विरोध में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जबलपुर हाईकोर्ट में दायर 11 जनहित याचिकाओं में बढ़े हुए OBC आरक्षण को चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है, लेकिन मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर यदि 27% कर दिया जाता है तो 63% हो जाएगा और इसी के साथ सवर्णों को 10% आरक्षण देने की भी चर्चा की जा रही है। अब दोस्तों, ये आरक्षण क्यों दिया गया था, इसका रीजन भी है कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा कि प्रदेश में करीब 50% OBC आबादी को देखते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, लिहाजा कोर्ट को बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इंदिरा साहनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए OBC आरक्षण पर लगी हुई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। अब वर्तमान में जो 50% आरक्षण है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16%, जनजाति को 20% और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर के 50% आरक्षण हो जाता है। लेकिन कमलनाथ सरकार के शासकीय नौकरियों में 27% करने से आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़कर 63% हो गई है।
अब इसके संबंध में जीतू पटवारी जी कहते हैं कि सरकार ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। इधर भोपाल में जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करना चाहिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 86% है। इसमें अकेले ओबीसी की संख्या 54% है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने SC, ST एवं ओबीसी की तरक्की और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक कार्य किए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कांग्रेस सरकार ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। तो अब जो है कांग्रेस सरकार ने घेरा, तो यहाँ पर जीतू पटवारी, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि वह जो है अधिकारों से वंचित रखना चाहती है ओबीसी को, और जो है गवर्नमेंट सरकार इसमें जो भी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है वो इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो उन्होंने वहाँ पर इसका विरोध किया है। लेकिन हाईकोर्ट की बात तो सभी को मानना होगी। जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं कि भोपाल में कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को विद्वेष की बलि न चढ़ाएं। 2019 में सरकार ने पारित किया था आरक्षण अधिनियम। शासकीय सेवाओं में 27% आरक्षण का था प्रावधान। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया है। और सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया था उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जीतू पटवारी ने भोपाल में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, उसके तत्काल किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विधेयक विद्वेष की बलि नहीं चढ़ने पाए, इसलिए राज्य की मौजूदा सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कराए। पत्रकार से बातचीत में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सचिव यादव भी मौजूद रहे थे। प्रदेश में 54% जनसंख्या, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रदेश में 54% जनसंख्या ओबीसी की है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य की तरक्की और समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए अनेक कार्य किए। अब कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस कोर्ट में रिजर्वेशन के पक्ष में एक वकील खड़ा करेगी, सचिव यादव ने कहा है। तो पूर्व मंत्री सचिव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों को रोजगार एवं शिक्षा में दिया गया 27% आरक्षण सरकार लागू करवाए, और इसके लिए वह अपना एक वरिष्ठ वकील भी नियुक्त करेगी। अब 2019 में ओबीसी आरक्षण संशोधन जो किया गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्व मंत्री पटवारी जी ने यह भी कहा कि इसी क्रम में कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27% किया था। साथ ही इंटरव्यू एवं प्रमोशन के लिए बनी समितियों में भी ओबीसी के प्रतिनिधि को रखना आवश्यक किया गया था। दोस्तों अब हम चलते हैं उस विशेष न्यूज की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज की तरफ, उस फैसले की तरफ जिसने इस शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती नियुक्तियों को अत्यधिक भयंकर रूप से प्रभावित किया है। और वो न्यूज़ है कि कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति और अंतिम आदेश पर जारी करने के लिए सरकार को रोक लगा दी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर किसी प्रकार का फैसला नहीं होने पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने रोक दिया है। उनका कहना है कि वह केवल इस शर्त के साथ में शिक्षक भर्ती प्रोसेस को आगे रख सकती है, जैसा कि वेरिफिकेशन करना और भी कई वर्क करना आगे रख सकती है, लेकिन अंतिम चयन सूची और नियुक्ति जारी नहीं कर सकती जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस पर रोक लगा दी गई है, और अंतरिम आदेश तक ये समय कितना लंबा होगा, कब आदेश आएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल ये आप न्यूज़ देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट सभी न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ प्रकाशित की गई है प्रमुख रूप से, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा धक्का है अभ्यर्थियों के लिए जो कि अभी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे। अब आगे की ज्वाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देख सकते हैं
दोस्तों, ये जो न्यूज़ दिखाई दे रही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हो रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस संजय यादव की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर दिए हैं और दायर याचिका पर युगल पीठ ने प्रक्रिया जारी रखने की बात तो सरकार को की है, लेकिन वह अंतिम नियुक्ति पत्र और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगाई है। और ये उन्होंने किया है, राजस्थान निवासी कोई शांतिलाल जोशी जी हैं और उनके साथ में जो 5 छात्र हैं, उन्होंने ये याचिका लगाई थी कि ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू नहीं रहना चाहिए जब तक कि कोर्ट किसी प्रकार का आदेश ना दे दे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपके भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल की स्थिति में रोक लग गई है। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टैंड लेगी, इसके बारे में क्या आगे की प्रोसेस रहेगी, वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होता है और अंतिम चयन सूची जारी करने में हाई कोर्ट अपने आदेश को जारी करने में कितना समय लेती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। मिलते हैं नई लेटेस्ट अपडेट के साथ में, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।